स्टूडेंट्स, तो आज फिर से मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज जो वीडियो लाई हूँ वो क्लास 10th हिंदी कोर्स ए के बाद जो हमारा दूसरा कोर्स करा रही हूँ मैं, बी, उसकी बुक है स्पर्श भाग 2। तो ध्यान रखिएगा, ए और बी दो जो अलग अलग कोर्सेज हैं, इनमें अलग अलग तरह की ही बुक चलती है। तो आज हम जो करा रहे हैं वो कोर्स बी की हमारी बुक है स्पर्श भाग 2। ये बुक ऐसी है जो दो खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। तो सबसे पहले जब ये बुक शुरू होती है तो वो गद्य खंड के सेक्शन से शुरू होती है। तो आज हम गद्य खंड के तीसरे अध्याय पे यानी कि मनुष्यता का सेकंड पार्ट करा रहे हैं। ये चैप्टर हमारा थोड़ा लेंदी था तो इसलिए हमने इसको दो पार्ट में विभक्त किया था। तो पहले पार्ट में हमने इसको 3 काव्यांश हमने कंप्लीट करा दिए थे। इसके अलावा हमने पाठ की रूपरेखा, कवि परिचय ये भी कराया था। अब आज जो हम अपना वीडियो देखने वाले हैं इसमें हम बाकी बची हुई जो कविता है उसकी संपूर्ण व्याख्या देखेंगे और साथ ही साथ उनके काव्य सौंदर्य को भी देखेंगे। देखिए, काव्य सौंदर्य मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आप लोग के क्वेश्चंस में ये सारी चीज़ें पूछने पे आ जाती हैं क्वेश्चन में कि इस पंक्ति का काव्य सौंदर्य क्या होगा या इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य क्या होगा। तो देखिए, कुछ चीज़ें काव्य सौंदर्य में जो एक ही रहती है, जैसे ये हमने जो काव्य ये हम पढ़ रहे हैं मनुष्यता, इसमें रस बराबर एक ही है, वीर रस है, संस्कृत निष्ठ शब्द है, खड़ी बोली है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। जहाँ जहाँ अलंकार है वो आपको खोज के निकालने हैं, सब जगह बता रही हूँ। इसके अलावा हर पंक्ति का भाव अपने आप में अलग है, तो मुश्किल से 2 या 3 चीज़ें अलग होंगी और बाकी सारी जो हमारी सारी पंक्तियाँ हैं उसमें एक चीज़ ये कॉमन रहेगी। अब हम अभी तक 3 काव्यांश पढ़ चुके थे, अब हम आ गए चौथे काव्यांश पे। यहाँ क्या दिया गया है? सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो अब इस पंक्ति में क्या कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी? सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही। तो यहाँ पर महाविभूति किसको? विभूति का मतलब जानते हैं, एक ऐसी औषधि जिससे जीवन प्राप्ति हो। ठीक है, विभूति मतलब एक तरीके से आप दवा को समझ लो, विभूति कहा जाता है। तो उसको महाविभूति की संज्ञा दी है, किसको? सहानुभूति को। यानी कि हम मनुष्य होते हुए अगर दूसरों के दुखों को समझें, जानें, उनके प्रति सहानुभूति रखें, तो ये एक मनुष्य का जो बिहेवियर होता है उसमें ये महाविभूति है, यानी कि एक ऐसी औषधि है जिससे लोगों के, देखिए, हम अगर किसी के साथ सहानुभूति रखते हैं तो माना कि उसके दुखों को हम कम नहीं कर सकते, हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसको एक सपोर्ट जरूर दे सकते हैं। ठीक है ना, जहां हमसे बन पड़े उतना तो हम कर ही लें, लेकिन एक सपोर्ट तो दे सकते हैं, इमोशनली सपोर्ट तो दे सकते हैं। तो वही चीज उन्होंने बोला कि मनुष्यता वाला व्यक्ति वही है जिसके अंदर सहानुभूति हो, और ऐसा जो सहानुभूति, इसी को महाविभूति कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी औषधि है जो मनुष्यों के जख्मों पर मरहम रखती है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। तो अब इसके बाद में क्या बोल रहे हैं कि इसका सबसे बड़ा जो ऐसे लोगों को जो है ना, जो पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, वो पृथ्वी भी उनके वशीकृत हो जाती है, अर्थात उनके अधीन हो जाती है। जिन व्यक्तियों के अंदर जो है ये इस तरह की महाविभूति होती है, अर्थात सहानुभूति होती है। अब उदाहरण दे रहे हैं, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। यानी कि जब बुद्ध थे और बुद्ध ने जब सब कुछ त्याग किया था और अपने बौद्ध धर्म को चलाया था, तो पूरा यहाँ उनके अपने ही उनके विरुद्ध थे, यानी कि विरुद्धवाद, यानी कि उनके जो अपने थे वो ही बुद्ध के विपरीत थे, उनके खिलाफ थे। लेकिन उनके दया प्रवाह में, यानी कि उनके अंदर जो दया थी, जो सहानुभूति थी, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका, और उनके इस दया प्रभाव में उनका विरुद्ध भाव, ये सब जो उनका विरोध था वो बह गया, और सभी लोग जो हैं उनका विनीत करने लगे, अर्थात उनके आगे झुककर उनके अनुयायी बनने लगे। तो यानी कि अगर आपके खिलाफ कोई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है जो कर रहे हैं वो गलत है। वहां पर उन्होंने बोला कि अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं और लोग आपके खिलाफ हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि लोग आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे।
आहा वही उदार है परोपकार जो करे। यानी कि वही व्यक्ति जो है, जो परोपकार करता है, वही एक्चुअल में मनुष्य है। अब इसका भावार्थ देखिए क्या है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त इन पंक्तियों में सहानुभूति और परोपकार को, भावना एवं करुणा को मनुष्यता का सर्वोत्तम गुण मानते हैं। यानी कि जिस मनुष्य के अंदर सहानुभूति, परोपकार जैसी भावना है, करुणा है, वो मनुष्य, वैसा मनुष्य का सर्वोत्तम गुण होता है। कवि ने इसी गुण को महाविभूति के नाम से विभूषित किया है। यानी कि सबसे बड़ी औषधि है ये। सहानुभूति एक श्रेष्ठ गुण है। दूसरों के दुख को अपना दुख मानना और उसी के अनुसार आचरण करना मनुष्य की संचित पूंजी है। पृथ्वी भी ऐसे महान मनुष्यों की सेवा करती है। सहानुभूति के गुण से सुसज्जित ऐसे मनुष्य को ही पूजनीय माना जाता है। महात्मा बुद्ध का तत्कालीन समाज उनका विरोधी था, परंतु उनकी दया भावना, सत्य, अहिंसा, प्रेम भावना के विरोध के स्वर को धूमिल कर दिया। यानी कि उनके अंदर जो भावनाएं थी, उनके सारे लोग जो हैं, उनका विरोध कहीं ना कहीं बहकर चला गया। जो व्यक्ति अपने कट्टर विरोधी थे, वे भी उनकी महानता के सामने नतमस्तक हो गए और बौद्ध धर्म अपना लिया। यानी कि जो उनको बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे, उन्होंने भी क्या किया, उनके आगे झुक गए, बौद्ध के आगे झुक गए और उन सभी ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब क्या है, कवि के अनुसार वही मनुष्य मनुष्यता के गुणों का प्रतिनिधि बन सकता है जो उदार तथा परोपकारी है। दूसरों के हितार्थ अपना त्याग करने वाला मनुष्य ही बुद्ध जैसा महान व परोपकारी बन सकता है। सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्य के काम आता है तथा सबके लिए जीता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे भगवान बुद्ध रहे, हमें उनके तरीके से बनना है, तब कहीं जाकर हम आगे जो है मनुष्यता की कैटेगरी में आ पाएंगे। अब आ जाते हैं इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य देखिए। उदारता, विनम्रता के सम्मुख सभी नतमस्तक हो जाते हैं। तो ये तो भाव सौंदर्य हो गया। इस पूरी पंक्ति का भाव क्या था। फिर आते हैं सरल, सुबोध एवं सहज भाव का प्रयोग हुआ है, जो भावाभिव्यक्ति से पूरी तरह सक्षम है। यानी कि भाषा क्या है, पूरी तरीके से सरल है, सुबोध है और सहज है। खड़ी बोली के साथ तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रश्न शैली के कारण सौंदर्य में वृद्धि हुई है, तो उन्होंने प्रश्न भी यहां पर किया है जहां पर क्वेश्चन मार्क था। दया प्रवाह में रूपक अलंकार दिया गया। दया प्रवाह, प्रवाह मतलब बहता हुआ, तो यानी कि उनकी दया का जो दरिया था वो बहते हुए उसमें लोग बह गए खुद, ये चीज उन्होंने बताया। वीर रस की अभिव्यक्ति हुई। अब आते हैं काव्यांश संख्या 5 पर। क्या दिया है, रहो ना भूल के कहीं मनाद तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अति विभागहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो अब यहाँ कह रहे हैं लोगों के अंदर बहुत ही अहंकार होता है, उस बारे में इन्होंने यहाँ पर बात करी है। रहो ना भूल के कभी मदाद तुच्छ विद्य में, यानी कि तुम कभी भी किसी भूल में पड़कर इस उसमें मत रहो कि तुम बहुत बड़े हो और बाकी सभी जो हैं वो तुच्छ हैं, छोटे हैं। सनात जान आपको करो ना गर्व चित्त में, यानी कि तुम्हारे पास धन दौलत है, तुम्हारे पास जो है अपनों का साथ है, तो तुम इसको लेकर कभी भी अपने हृदय में गर्व नहीं करो, घमंड मत करो इस चीज का कि तुम्हारे पास इतना सब कुछ है। अनाथ कौन है, यह यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। इस धरती पे जन्मा हर व्यक्ति जो है वो कोई भी अनाथ नहीं है, सभी सनाथ हैं। क्यों? क्योंकि सभी के जो पिता हैं वो परम पिता परमेश्वर हैं। त्रिलोकनाथ यानी कि तीनों लोकों के जो स्वामी हैं वो सभी के पिता हैं। तुम ये मत समझो कि यहाँ पर तुम जो है सनाथ हो और बाकी सब अनाथ है। सभी के ऊपर जो है वो तीनों लोक के स्वामियों का हाथ है। दयालु बंधु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। दयालु दीन बंधु यानी कि जो परम पिता है, दयालु दीन बंधु कौन है? ईश्वर। उनके बहुत बड़े बड़े हाथ हैं। ये मतलब समझो कि तुम्हारे ऊपर उन्होंने अपनी कृपा रखी है, उनकी कृपा सबके ऊपर है, उनके हाथ बहुत बड़े बड़े हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर अधीरता है, जो ये सोचता है कि अरे मुझे तो मिला ही नहीं, अरे मेरे पास तो सब कुछ है, तो ऐसी अधीरता रखने वाले व्यक्ति बहुत ही ज्यादा भाग्यहीन होते हैं।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिला, आप धीरज रखिए, आपको भी सब कुछ प्राप्त होगा। तो वहां पर ये बता रहे हैं कि आपको बस धीरज रखना है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसका भावार्थ क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने धन के उन्माद में अहंकारी ना होने की प्रेरणा दी है। यानी कि आपके पास धन है, सब कुछ है, तो इस चीज का आपको अहंकार नहीं करना है। कवि के अनुसार धन की प्राप्ति कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, यह मात्र एक तुच्छ उपलब्धि है। इस पर कभी भूल कर भी घमंड मत करना। धन के बल पर या सांसारिक दृष्टि से स्वयं को सुरक्षित अनुभव करके अपने मन में अभिमान ना करना। यह ना सोचना कि तुम तो सनाथ हो, यानी कि तुम्हारे पास इतनी धन दौलत है कि तुम सनाथ हो, यानी कि तुम्हारे पास जो है वो प्रोटेक्शन है। ये चीज सोचकर तुम अपने अंदर कभी अहंकार नहीं रखना। धन या परिवारजन तुम्हारे नाथ हैं जो तुम्हारी रक्षा करेंगे। यानी कि धन है और तुम्हारे अपने परिवार के लोग हैं तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। सोच कर देखो, इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। सबके सिर पर भगवान त्रिलोकीनाथ का साया है। वह ईश्वर दीनों और गरीबों का सहारा है, दयालु है, उसकी शक्ति बहुत अधिक है, वह सबको सुरक्षा और सहारा देता है। अतः जो भी मनुष्य अपने मन में अधीरता रखता है, यानी कि जिसको ये नहीं है कि नहीं हमें नहीं मिला, ये नहीं हुआ, तो धीरज रखिए। अगर अधीरता है तो वो बहुत बड़ा अभागा है, क्योंकि ईश्वर सबके साथ है। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के काम आता है, उनके लिए जीता और मरता है। अब इस पंक्ति का काव्य सौंदर्य देखिए। कवि ने स्पष्ट किया है कि धन दौलत देख कभी अहंग भाव नहीं आना चाहिए। यानी कि आपके पास बहुत धन दौलत है तो आप अहंकार से भर जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। सरल, सहज और भावानुकूल भाषा का प्रयोग हुआ है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। दयालु दीन बंधु में अनुप्रास अलंकार मौजूद है। तुकांत रचना है। आप सभी देखेंगे पूरी पंक्तियों में तुकांत आपको मिलेगा। तो सामासिक शब्दावली के साथ उद्बोधन शैली का भी प्रयोग किया गया। अब आते हैं काव्यांश संख्या 6 पर। क्या दिया है यहां पर देखिए। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स बाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। पर स्वलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यो कि एक से काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देखिए। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे देव हैं। यानी एक ऐसा, ये पूरा ब्रह्मांड अनंत है, इसका कोई भी अंत नहीं है। तो ये जो अनंत अंतरिक्ष है इसमें ना जाने कितने सारे देव हैं जो अपनी बाहों को लेकर, बाहें बढ़ा बढ़ाकर, हमारे अपनी बड़ी बड़ी बाहें बढ़ाकर हमें अपनी बाहों के समक्ष करना चाहते हैं। अर्थात हम ऐसे कर्म करें कि ताकि हम उन बाहों के अंदर आ सकें। पर स्वलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। तो वो क्या कह रहे हैं कि तुम कर्म करो। क्या कह रहे हैं? अपने आप अपने दम पर उठो, उठो बढ़ो, क्योंकि वो तो हमारे अपने बाहों में हमें लेने के लिए तैयार खड़े हैं। अब भाई ईश्वर हमें अपनी बाहों में क्यों लेगा? पहली चीज बताइए। हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी चीजें करेंगे तभी तो ईश्वर हमें अपनी बाहों में लेगा। तो वही चीज वो बोल रहे हैं कि वो हमारे समक्ष खड़े हैं, अपनी बड़ी बड़ी बाहों को, अनंत बाहों को खोले हुए खड़े हैं। लेकिन हमें वहां तक खुद अपने कर्मों के माध्यम से बढ़ना है, अपने आप बढ़ना है। तो हमें ऐसे कर्म करने हैं ताकि हम खुद उठें, बढ़ें और उनकी बाहों तक पहुंच जाएं। अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि तुम जो है ना, तुम्हें खुद अपने कर्म करने हैं और वहां तक तुम्हें पहुंचना है, उनकी गोद तक तुम्हें वहां तक पहुंचना है। रहो न यो कि एक से न काम और का सरे। तुम्हें ऐसा बन के नहीं रहना है कि तुम्हें जो है तुम किसी दूसरे के काम ही ना आ सको। अगर कोई तुम्हें काम के लिए बुला रहा है, तुम उसके काम ना आ सको तो तुम्हारा होना बेकार है। तुम्हें जीना कैसे है कि तुम दूसरों के काम आ सको। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब इन पंक्तियों का भावार्थ देखिए। कवि के अनुसार इस अपरिमित आकाश में असंख्य देवगण विराजमान है। वे अपने हाथ बढ़ाकर उदार हृदय, दयालु और परोपकारी मनुष्यों का
स्वागतार्थ खड़े हैं। यानी कि ऐसे मनुष्य जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो दयालु हैं, जो सहानुभूति रखते हैं, ऐसे मनुष्यों को वो अपनी बाहों में लेने के लिए खड़े हैं। इसीलिए तुम परस्पर एक दूसरे के सहयोग से उन ऊंचाइयों को प्राप्त करो। यानी कि तुम्हें ऐसे कर्म करने हैं, दूसरों को सहयोग करना है, दूसरों की सहानुभूति रखनी है, तब तुम उन बाहों के पास पहुंच जाओगे जहां देवता स्वयं तुम्हें अपनी पवित्र गोद में बैठाने के लिए उत्सुक है। मतलब ऐसे कर्म करोगे तभी तो वहां तक पहुंच पाएंगे। देवताओं की पावन गोद में स्थान पाने के लिए अर्थात अमृत प्राप्त करने के लिए तुम इस मरणशील संसार में निष्कलंक जीवन व्यतीत करते हुए एक दूसरे के कल्याणार्थ कर्मरत रहो। यानी कि तुम्हें इस पृथ्वी पे जो जीवन मिला है ये दूसरों के कल्याण के लिए रखोगे, तभी तुम जो है पवित्र ईश्वर की गोद तक पहुंच पाओगे। इन्हीं गुणों के माध्यम से हम जीवन में उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य दूसरों का कल्याण करते हुए स्वयं अपना उद्धार करना होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ दूसरों का करें, हमें अपने काम भी करने हैं। तो उसमें देखिए कि हम ऐसा काम करें कि दूसरों की भी भलाई हो और खुद की भी भलाई हो। तुम इस तरह मत जियो कि एक दूसरे के एक किसी काम ना आ सको। तुम्हारे होने से किसी का कोई काम ना बने। सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्यों के काम आए। कभी परस्पर सहायता द्वारा कार्यों की सिद्धि को महत्वपूर्ण मानता है। यानी कि आप दूसरों के काम तभी सर सकते हैं जब आप मदद करो। तो इसी तरीके से आपको जीते हुए आगे बढ़ना है। कवि यहाँ कलंक रहित जीवन जीने की प्रेरणा दे रहा है। खड़ी बोली की रचना में प्रसंगानुसार तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। बड़े बड़े में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अनंत अंतरिक्ष और अमर्त अंक में अनुप्रास अलंकार है। संपूर्ण काव्यांश में तुकांत पद है। उद्बोधन शैली के साथ ही सामासिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर पूरी कविता में उद्बोधन शैली इस्तेमाल है, क्योंकि ये दूसरों को उद्देश्य दे रहे हैं ना कि आपको ऐसा बनना है। तो उद्बोधन शैली पूरी कविता में है, सामासिक शब्दावली हर जगह की है, पूरी कविता में तुकांत है आपको मिलेगा। और यहाँ पर खड़ी बोली है, तत्सम शब्दों का इस्तेमाल है, वीर रस इस्तेमाल किया गया। तो ये एक कॉमन चीज है जो पूरी कविता में इस्तेमाल है। काव्यांश संख्या 7 है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक में प्राणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ना बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ कह रहे मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। यानी कि इस पूरी धरती पर जितने भी मनुष्य हैं वो एक दूसरे के भाई हैं। ठीक है ना, बंधु मतलब भाई समझ लीजिए, मित्र समझ लीजिए, ये सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा विवेक है। इसको अपने अंदर रखिए कि ऐसा नहीं है कि हमारा पड़ोसी भी हमारा साथी है, हमारा मित्र है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराणों में भी ये बताया गया है कि जो है ये जो प्रभु हैं, ईश्वर हैं, जो वो इस धरती पर पैदा होने वाले हर मनुष्य के पिता हैं। तो इससे तो हम ये कहेंगे ना कि हम सभी आपस में क्या हुए, भाई भाई हुए। फलानुसार कर्म के अवश्य भाय वेद है। यानी कि क्या है, आप ये देखेंगे कि हमारे कर्म के अनुसार हम जो कर्म करते हैं, मानते हैं कि हम जो कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमें अलग अलग जो है वो हमारे बाह्य वेद है। भाई कोई गोरा है, कोई काला है, किसी को कोई अंग विच्छेद हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है ना। तो ये हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। कर्मों की वजह से जो है हमारे बाह्य स्वरूपों में फर्क है, परंतु अंतरैक में प्राणभूत वेद हैं। तो वेद भी इस बात के साक्षी हैं। वेद पुराणों में भी ये बात लिखी है कि अंदर से सभी मनुष्य एक समान ही हैं, है ना। परंतु अंतरैक यानी कि अंदर से जो है वो हम सभी मनुष्य एक हैं, इस बात के ये वेद पुराण भी साक्षी हैं। यानी कि ये सारी बातें वेद पुराणों में भी लिखी हुई हैं। अनर्थ है कि बंधु ना बंधु की व्यथा सहे। अगर मान लो हम भाई होकर एक दूसरे भाई की ये दुख या तकलीफ को नहीं हर सके, उसकी मदद ना कर सके, तो हम बेकार हैं, बिल्कुल अनर्थ है, बिल्कुल बेकार है। वही मनुष्य है जो दूसरों के स्वार्थ सिद्धि के लिए जिए और मरे। अब इस पूरे काव्यांश का अर्थ देखिए।
प्रस्तुत पंक्तियों में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने बंधुत्व की भावना को मनुष्य की सबसे बड़ी विवेकशीलता माना है। कवि कहता है, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि वह संसार के सभी मनुष्यों को अपना बंधु समझे। पुराणों के अनुसार सभी मनुष्यों का एक ही पिता है। ठीक है भाई, हम सभी एक दूसरे के भाई हैं बोला गया है। क्यों? क्योंकि हम सभी के पिता कौन है? पिता परमेश्वर है, एक ही पिता है, वह स्वयंभू परमात्मा है। ये ठीक है कि विविध कर्मों के फलानुसार सब आपस में भिन्न है, हम सभी जो है आपस में भिन्न है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि हम अंदर से जो है, हमारे जो कर्म है वो उसकी वजह से हमें बाह्य रूप अलग अलग तरीके से मिले हुए हैं। अर्थात जैसे किए हैं वैसा ही जन्म मिला है, परंतु आंतरिक दृष्टि से सभी एक है, समान है। स्वयं वेद इस आंतरिक एकता के साक्षी थे। अतः संसार में यह सबसे बड़ा पाप है कि कोई व्यक्ति अपने बंधु का कष्ट ना हरे। यानी कि मान लीजिए हमारे भाई को अगर कोई कष्ट है और उस भाई के कष्ट को हम दूर ना कर पाए तो हमारा जीना बेकार है। सच्चा मनुष्य यही है कि यह जो अन्य मनुष्यों के लिए जीता और मरता। अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए। कवि ने इस काव्यांश के माध्यम से मनुष्यों को मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करने का संदेश दिया। यानी कि हमें मिलजुल कर रहना है और एक दूसरे का साथ देना है। दूसरा क्या दिया है? सरल सुबोध एवं सहज भाषा भावों की अभिव्यक्ति से पूरी तरह सक्षम है। खड़ी बोली की रचना में प्रसंगानुसार तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। मनुष्य मात्र पुराण पुरुष पिता प्रसिद्ध में अनुप्रास अलंकार है। संपूर्ण काव्यांश में तुकांत पद का प्रयोग सहज रूप से हुआ है। वीर रस की अभिव्यक्ति हुई है। तो पूरी कविता में ही आपको वीर रस देखने के लिए आराम से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यानी कि हम अपने आखिरी काव्यांश पर आ गए हैं। अब चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे धकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ में सतर्क पंथ हों सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, यानी कि माना कि इस धरती पर जो भी हमको मार्ग मिला है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन उस मार्ग पर तुम्हें हंसते हुए खेलते हुए चलना है। विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे ढकेलते हुए, यानी कि तुम्हारे आगे जो भी बाधा आए, जो भी दुख आए, जो भी विपत्तियां आए, उन्हें आगे ढकेलते हुए चलो। अर्थात अपने कर्म के माध्यम से उन विपत्तियों को अपने आगे से हटाते हुए चलो। किस तरीके से चलो? घटे ना हेल मेल हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी। अर्थात तुम्हारे साथ तुम्हारा जो हेल मेल बाकी मनुष्यों के साथ है, यानी कि जितनी तुम मित्रता के साथ रह रहे हो वो मित्रता घटनी नहीं चाहिए। और आगे बढ़ते हुए तुम्हारे अंदर, यानी कि तुमको अगर बहुत सारे अचीवमेंट मिलते हैं, बहुत सारी तुमको अगर विजय प्राप्त होती है, तो तुम्हें ऐसा ना हो कि तुम दूसरों को तुच्छ समझते हुए तुम्हारे अंदर भिन्नता आ जाए। तो वो भिन्नता भी तुम्हें अपने अंदर नहीं बढ़ानी है। अतर्क एक पंथ में सतर्क पंथ हो चलो, यानी कि ये जो पंथ है, जो तुम्हें जो रास्ता जीवन का मिला हुआ है, इसमें बहुत सावधानी पूर्वक चलो। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ चले, यानी कि तुम मनुष्य हो तभी तुम इसमें समर्थ भाव, यानी कि सबको जब समानता के भाव से लेकर चलोगे और खुद भी कार्य करोगे और दूसरे के कार्यों की भी सिद्धि करते हुए चलोगे, तभी तुम एक मनुष्य कहलाओगे, क्योंकि तुम दूसरे मनुष्यों के कार्य को सिद्ध करते हुए चल रहे हो। यानी कि उनके अपना काम तो कर ही रहे हो, साथ में उनके कार्यों को भी अच्छे से कर रहे। अब इसका भावार्थ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए लक्ष्य पद की ओर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। यानी कि आपने अपने जीवन में जो भी लक्ष्य डिसाइड किया है उसे आगे बढ़ते हुए करने की जो है प्रेरणा दी है। कवि कहता है, हे पाठकों, तुम जीवन में जिस मार्ग पर भी चलना चाहते हो, हंसी खुशी से चलते रहो। ऐसा नहीं कि दुखी हो, हंसी खुशी चलते रहो। रास्ते में जो भी संकट आए, बाधाएं आए, उन्हें ढकेलते हुए आगे बढ़ते जाओ। परंतु यह ध्यान रखो, तुम्हारा आपसी मेलजोल नहीं घटना चाहिए, यानी कि आपका दूसरे मनुष्यों के साथ जो मेलजोल है वो नहीं घटना चाहिए। मित्रता और एकता का भाव कम ना हो, आपस में भिन्नता में वृद्धि ना हो, यानी कि आप लोगों में भिन्नता ना हो। मनुष्य
मनुष्य वर्ग, जाति, रंग, रूप, प्रांत, देश आदि में अंतर ना पड़े। किसी भी तरीके से आप एक दूसरे से भेद ना करें। सभी मत पंथ में संप्रदाय सतर्क होकर उस अतीत एकता को बचाने में सहयोग दें। कहने का मतलब है हमें मिलजुल कर अपनी एकता को बनाए रखते हुए अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी समर्थ यही है कि वह औरों का भी उद्धार करे तथा स्वयं भी करे। यानी कि हम अपने काम तो करें ही करें, लेकिन उन ऐसे काम करें कि दूसरों को भी उससे फायदा हो, उनके भी काम सधते रहें। यह जन कल्याण करते करते तरने। सच्चा मनुष्य वही है जो औरों के काम आए। अब इस पंक्ति का हमारे पास में काव्य सौंदर्य है। कवि ने इस काव्यांश के माध्यम से विश्व बंधुत्व की भावना उजागर की है। सरल सहज भाषा भावी व्यक्ति में पूरी तरह समर्थ है। खड़ी बोली की रचना में तत्सम शब्दों की आवश्यकता अनुसार समुचित प्रयोग किया गया है। विपत्ति विघ्न में अनुप्रास अलंकार है। संपूर्ण काव्यांश में तुकांत पदों का प्रयोग हुआ है। उद्बोधन शैली के साथ सामासिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने समझ लिया पूरा काव्यांश। देखिए, मनुष्यता कविता में कहीं कहीं कुछ पंक्तियां ऐसी हैं कि थोड़ी सी टफ है, लेकिन हम उसको पूरी तरीके से हल करते हुए चले। हमने हर एक शब्द के अर्थ के साथ आपको पूरी चीजें समझाई, जहां भावार्थ वहीं काव्य शैली भी समझाई। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से पूरी कविता समझ में आ गई होगी। ये कविता लंबी होने की वजह से इसे हमने 2 पार्टों में विभक्त किया ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। तो इसी तरीके से आगे और भी अभी स्पर्श बुक के चैप्टर हैं, तो उन्हें लेकर हम आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।